नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रचित। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां राजनीतिक हलचल के बीच सीएम ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन विधायक दल की ये बैठक में दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बुधवार को ईडी के सवालों का सामना करेंगे सीएम। कल यानी बुधवार 31 जनवरी को ईडी के सवालों का सामना करेंगे। उसी को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच सीएम ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। और सर्किट हाउस से हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए, जो तमाम अटकलें थी सीएम को लेकर वो उनके पहुंचने पर तो खत्म हो गई, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी भी कायम है और इसी को लेकर एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जो 7 बजे से ये निर्धारित थी और 7 बजने में आप कुछ ही 1 मिनट बाकी और ये शुरू हो जाएगी बैठक। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास निकल कर सामने आ रही, क्या कुछ कब तक शुरू हो जाएगी और मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि करीब 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जब सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है और बैठक में शामिल होना है। फिलहाल आप देख सकती हैं कि परिसदन की यह तस्वीर, जहां लगातार विधायक जो हैं वो निकल रहे हैं और सीधे मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले बेबी देवी, जो कि राज्य सरकार की मंत्री हैं, वो निकली हैं और लगातार आप देखिए कि विधायकों के निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। बैद्यनाथ राम है, वो जा रहे हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और इस पूरे बैठक के उद्देश्य की अगर बात करें सोनाली, तो इस पूरे बैठक का एकमात्र उद्देश्य है कि कल यानी कि 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे के करीब जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंचेंगे जमीन घोटाला मामले की जानकारी लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए, और उस दौरान अगर कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है, अगर ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो कैसे सरकार को बचाया जा सके, अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो कौन सा चेहरा सामने होगा, इन्हीं सभी विषयों पर जो है वो चर्चा होनी है। आप देखिए कि लगातार जो मंत्रियों के निकलने का, चंपई सोरेन है जो कि फिलहाल परिसदन से निकले हैं और मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी भी हैं। राकेश जी से बात करते हैं, क्योंकि राकेश जी पिछले कई वर्षों से लगातार पॉलिटिकल बीट की खबरें कवर कर रहे हैं, राजनीति और नेताओं की अच्छी जानकारी है इन्हें। राकेश जी, अगर बात करें तो हाल के समय में चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीति का कोई बड़ा अनुभव नहीं है, भले ही वो दिशम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं, लेकिन हाल के समय में इस जो ईडी की कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब परिपक्व हो गए हैं। 20 जनवरी का दिन याद होगा आपको, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की और 7 घंटे के पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री बाहर निकले थे, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कहा कि अगर गोली खाना होगा तो नेता पहले खाएंगे, कार्यकर्ता पर आंच नहीं आने देंगे। और आज भी वही तस्वीर देखने को मिली, जब 40 से 45 घंटे के बाद मुख्यमंत्री कैमरे के सामने दिखे तो एक आम आदमी की तरह चेहरे पर स्माइल और लोगों का अभिवादन किया हाथ उठाकर। देखिए सनी, जिस तरीके से आपने बात की राजनीति की, तो निश्चित तौर पे राजनीति में जरूर कहा जा सकता है कि दांव पेच का खेल चलता है। और अभी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो शायद कहा जा सकता है कि उनकी परिपक्वता नहीं दिखा रही है। ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में अपने दांव पेच में कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि संवैधानिक पद पर होने के नाते मुख्यमंत्री को तमाम चीज़ों को सामने आकर फेस करना चाहिए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार करती है कि मुख्यमंत्री की हैसियत से जब वो सारी चीज़ों को देखते हैं तो कानून का भी पालन करेंगे और जांच एजेंसियों के सामने अपनी बातों को रखने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से माहौल बना था पिछले कई महीनों से, आप देख रहे होंगे जो माहौल बना हुआ है, उसमें बार बार मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक जरूर देखने को मिल सकती है, राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, राजनीतिक में सहमत का खेल जरूर चल सकता है। लेकिन राज्य हित की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जानी चाहिए
और चाहे जांच एजेंसी कोई भी हो, उनकी सवालों का जवाब अगर सही तरीके से चला जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी होगी और राज्य के लिए भला होगा। आने वाले समय में जरूर कहा जा सकता है कि राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। राजनीति सबसे पहली कड़ी मानी जाती है जिससे राज्य का भला हो सकता है। बिल्कुल, अभी जो बैठक होगी, अभी जो बैठक आहूत की गई है, सत्ता पक्ष के लोग लगातार इस परिसदन से निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पूरे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है, अगर राज्य के सियासत की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है आज का यह बैठक? देखिए सन्नी, जिस तरीके से खबरें चल रही थी और खास करके ये भी कहा जा रहा था कि राज्य में जो हालात हैं, गठबंधन की सरकार है, 3 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उनके बीच भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें आ रही थी। आपने हाल के दिनों में ये भी बात सुनी कि कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, कुछ विधायकों में हो सकता है कि ज़्यादा नाराजगी दिखाई पड़ रही है। ये भी चर्चा चल रही थी कि दूसरी पार्टियों से संपर्क में है। तो इन सारे पहलुओं पे गौर करने के बाद से ऐसी परिस्थिति में अमूमन हर पार्टी यही करती है कि सबसे पहले अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश करती है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जेएमएम तमाम जो राजनीतिक दल गठबंधन में जुड़े हैं उनको एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है राज्य में, जो संकट दिखाई पड़ते हैं खास करके ऐसी जांच एजेंसियों के जांच के समय, तो ऐसी परिस्थिति में इन बिंदुओं पे बातचीत की जाएगी कि आगे किस रणनीति के तहत चला जा सकता है। तमाम जो गठबंधन में शामिल विधायक है, दल है, वो एकजुट कैसे रह सकते हैं, इन सारी पर अगर कोई विशेष परिस्थिति जो सूचना आ रही है, आप इसे अफवाह भी मान सकते हैं क्योंकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बैठक के बाद हो सकता है कि राज्यपाल से समय लिया जा सके, क्या जरूरी है? देखिए, अगर कोई विशेष परिस्थिति होगी तो राज्यपाल के पास तो जाना ही पड़ेगा और राज्यपाल के पास समय जब लिया जाता है तो पहले समय लेने के पहले उनके कारणों को भी बताया जाता है और मुझे लगता है कि जब उसकी जानकारी राज्यपाल तक पहुंचेगी कि अगर किस परिस्थिति में किस मुद्दे को लेकर बातचीत करने चाह रहे हैं हेमंत सोरेन, तब जाकर समय की बात आएगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है तो कभी भी राज्यपाल से मिला जा सकता है और ऐसे ही अभी सूचना है, हालांकि ये पुख्ता नहीं हो पाया है कि आखिर राज्यपाल से समय लेने की आज जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन आज की बैठक की बात करना चाहूँगा काफ़ी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में कई मुद्दों पे बातचीत होने की परिस्थिति बनती नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कौन, अगर मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति को झेलने की नौबत आती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्या मुख्यमंत्री के नाम पे सहमति बनती या नहीं बनती है। तमाम लोगों से बातचीत करने की बात कही जा रही है और मुझे लगता है कि एकजुटता दिखाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी हेमंत सोरेन की, कि तमाम विधायक उनके साथ हैं और किसी भी मुद्दे पर उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे। टीम हेमंत की जो है वो एकजुटता दिख रही है आपको, क्योंकि इससे पहले भी कई बार परिस्थितियां बदली, लेकिन विकट परिस्थिति में कैसे टीम को मजबूत रखा जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हम रुक कर लेंगे अपने सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीएम आवास से बने हुए। विपिन, देखिए उठापटक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विधायक दल की बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर। एक बैठक औपचारिक मुलाकात की तरह एक बुलाई गई थी दोपहर में, लेकिन अभी एक प्रॉपर बैठक बुलाई गई। इसमें काफी चीजों पर चर्चा हो सकती है। 31 जनवरी कल जो ईडी पूछताछ करने वाली उसको लेकर काफी कुछ चर्चा हो सकती है। ये देखिए, सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के रांची लौटने के बाद मुख्यमंत्री आवास में पहली औपचारिक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने पूरे गर्मजोशी के साथ अपने विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरा कुनबा सीएम आवास से उठकर मोराबादी के बापू वाटिका में पहुंचा, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री समेत तमाम जो चेहरे वहां मौजूद थे, चाहे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बात करें, हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, सबने बापू को नमन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में भी अपनी बातों को रखा और अब एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में विधायकों का, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी की पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ये सीधी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश हो रहा है विधायकों का, मंत्रियों का। लगातार सर्किट हाउस से एक साथ सभी मंत्री विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। सभी को यहां पर आने के लिए कहा गया है और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में पहुंचेंगे और हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, ये देख सकते हैं चंपई सोरेन जो राज्य के कल्याण मंत्री है वो पहुंच चुके हैं। जेएमएम के विधायक जो पोटका से है संजीव सरदार वो पहुंचे हैं, श्रम मंत्री पूर्व में ही पहुंच चुके हैं और एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो सर्किट हाउस कचहरी से मुख्यमंत्री आवासीय, जगन्नाथपुर से कांग्रेस के विधायक सोनाराम सिंकू की गाड़ी, उनके पीछे ईचागढ़ विधायक
सविता महतो यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो 7 बजे का समय निर्धारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होनी है। और जो कल की तारीख की बात करें तो 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ईडी का पत्र आया था उस बाबत ये सूचना दी थी कि 31 जनवरी को दोपहर के 1 बजे ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं। तो उसी बाबत ये रणनीति जो बनी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बैठक बुलाई है। और इस बैठक में कांग्रेस जेएमएम के सभी विधायक, कांग्रेस और जेएमएम कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में ही रणनीति बनेगी कि कल का जो दिन है, जिस तरीके से 20 जनवरी को जब मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारी पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री आवास में जो विधायकों का, मंत्रियों का जुटान हुआ था, यह खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करते हुए एक एक करके दोपहर की तरह विधायकों का, मंत्रियों का मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवास में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बैठक को कई मायनों में भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई तरह की अटकलों, कई तरह के कयासों के बीच जो बातें आ रही थी कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने रांची लौट कर दे दिया। मीडिया से बातचीत भी मुख्यमंत्री ने बापू को नमन करने के बाद किया। आज जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दिन देखने को मिला, बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए थे उस पर जेएमएम ने यहां तक कहा है कि यह भारत की दंड विधान प्रक्रिया के तहत 499 का उल्लंघन है, जिसके तहत मानहानि का दावा भी निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी पे की जा सकती है। बाबूलाल मरांडी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से कांके रोड गवाह बन रहा है राजनीतिक सरगर्मी का, जहां अब से कुछ देर के बाद शाम 7 बजे का समय निर्धारित है मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की। और इस बैठक को लेकर तमाम विधायकों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल विपिन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अभी हम रुक कर लेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का। सत्यव्रत, क्या वहां से सारे विधायक और मंत्री निकल चुके हैं? और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर ये बैठक किया जा रहा है, जहां थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। विधायकों और मंत्रियों के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं सीएम आवास। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है, जहां कल की पूछताछ, ईडी की पूछताछ को लेकर रणनीति तय की जाएगी। कल क्या विषम परिस्थितियों को कैसे निपटना है, उसे लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा, वो सब इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये महत्वपूर्ण बैठक और फिर से हम अपने सहयोगी सत्यव्रत का रुख कर लेंगे। सत्यव्रत, देखिए, क्या सारे विधायक और मंत्री वहां से निकल चुके हैं, सर्किट हाउस से निकल चुके हैं? नहीं, देखिए, धीरे धीरे मंत्री और विधायकों के निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। आप देखिए कि जामताड़ा के जो माफ कीजिएगा, लोहरदगा के विधायक हैं बैद्यनाथ राम, वो निकले हैं। और लगातार इसी तरह से विधायकों के निकलने का जो दौर है वो जारी है। अभी से थोड़ी देर पहले राज्य सरकार के मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, वो निकले थे। लेकिन उन सबके बीच एक जो आश्चर्य करने वाली तस्वीर थी कि बिना सुरक्षा कर्मी के बादल पत्रलेख जो है वो एक आम आदमी की तरह एक गाड़ी से, उनके साथ कोई भी एस्कॉर्ट गाड़ी या फिर सुरक्षा कर्मियों की जो गाड़ी है वो मौजूद नहीं थी। और फिलहाल सर्किट हाउस से निकले हैं, मुख्यमंत्री आवास गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें राज्य में दिख रही है, लगता है कि एक परिपाटी शुरू हो गई है कि बिना सुरक्षा कर्मियों के जो है वो मंत्री निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसका उदाहरण दे दिया। और अभी से थोड़ी देर पहले जब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख निकले, आपने भी देखा कि उनके गाड़ी में कोई नहीं था, ना आगे पायलट गाड़ी, ना पीछे कोई सुरक्षा कर्मी।
देखिए सन्नी, ये सब चीज़ें तो राजनीति में लगातार देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तो गंभीर विषय है, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक है उसमें किस एजेंडे पे बातचीत होगी, किस तरीके से चर्चा होगी और राज्य का भविष्य, क्योंकि लंबे समय से इस बात की चर्चा होती रही है कि अस्थिरता राज्य में देखी जा सकती है। इस बार जो सरकार बनाई गई है मजबूत सरकार बताई जाती है, लेकिन जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसमें कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें राज्य का भला होता नहीं दिख रहा है। इस बार की भी परिस्थिति कुछ उसी तरह की दिखाई पड़ रही है। ऐसी अस्थिरता के माहौल में, असमंजस की स्थिति में राज्य के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं जनता इससे कहीं ना कहीं परेशान होगी, जनता को प्रभावित होगी। तो सबसे पहली बात कही जा सकती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि कानून का पालन करना और तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने आप को स्थापित करना। खास करके सरकार चलाने वाली पार्टी, राजनीतिक दल के लोग और तमाम जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग, उनको तो कम से कम चाहिए कि सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए कानून का पालन करें। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है तब इस तरह की परिस्थिति होती है और मुझे लगता है कि ये जो असमंजस की स्थिति पिछले कई महीनों से चल रही है अभी भी बरकरार है, जिसका नुकसान राज्य को होने वाला है। जी बिल्कुल, एक असमंजस की स्थिति अभी भी चल रही है। भले ही 45-48 घंटे बाद मुख्यमंत्री का दर्शन हो गया हो, न्यूज़ 11 के कैमरे पर सबसे पहले मुख्यमंत्री दिखे, राज्य के जो लोग हैं वो आश्वस्त हो गए कि चलो मुख्यमंत्री रांची में है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि शायद मुख्यमंत्री को खुलकर जवाब देना चाहिए कि 45-48 घंटे वो कहाँ थे? देखिए, पार्टी को भी जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। कल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा चल रही थी, मीडिया में खबरें चल रही थी, कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। जो बड़े अधिकारी हैं, खास करके नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया और लोकल मीडिया, तमाम जगहों पे चल रही थी सारी खबरें कि मुख्यमंत्री गायब हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो राज्य के प्रमुख अधिकारी होते हैं, DGP की बात की जाए, चीफ सेक्रेटरी की बात की जाए, उनका एक अपना मुख्यमंत्री का विभाग होता है, वो तमाम विभाग कहीं ना कहीं उनको जानकारी होती है कि मिनट टू मिनट कहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा होगा, कहाँ जाएंगे, चाहे वो निजी कार्यक्रम में भी क्यों हो, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें होती है। और राज्य की जनता जब इस बात को लेकर आशंकित होती है कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ है, लोग चिंतित। जी सत्यव्रत, हम आपको एक रोकना चाहेंगे, यहाँ पे विपिन का रुख कर लेंगे फिर से। विपिन, देखिए, क्या वहां पे सारे विधायकों के पहुंचने का सिलसिला खत्म हो चुका है? क्या बैठक शुरू होगी? और वही एक और बात की शिबू सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने वाले, तो क्या शिबू सोरेन पहुंच चुके हैं सीएम आवास? जी देखिए, अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अभी अपने आवास में है और वहां से निकलकर जो मुख्यमंत्री आवास के बगल का मुख्य आवास है वहां पर इस बैठक को रखा गया है। अभी भी विधायकों के, मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। सभी सर्किट हाउस से यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ लोग रांची स्थित अपने सरकारी आवास में भी थे, इसलिए थोड़ा वक्त अभी लगेगा। और जब सभी विधायक और मंत्रियों की उपस्थिति आवास के अंदर हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि क्या कुछ इस बैठक में तय करना है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक कुछ देर के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से बात करें तो थोड़ी देर के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का प्रवेश होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये विधायक दल की अति महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति के साथ साथ कल के दिन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जानी है उस पर मंथन होगा। उसके बाद बैठक के बाद जब मीडिया से बातचीत अगर हो पाएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अगला दिशा निर्देश विधायकों को दिया गया है। चलिए, बिल्कुल विपिन, जब बैठक शुरू होगी हम आप दोनों के पास आएंगे। सत्यव्रत, विपिन, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।